हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप आर री एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो हम बात करेंगे इतिहास सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, चाहे वह एंशिएंट की बात हो, मेडिवल की हो, मॉडर्न की हो या फिर आर्ट एंड कल्चर की बात हो। क्योंकि आप देखेंगे आर में इतिहास का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। यदि इतिहास को देखें तो इतिहास से हर साल जब आर हो या यूपी पीछे से 20 से 22 सवाल होते हैं, ठीक है। यह बहुत ही गेम चेंजिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो लगभग आप यहाँ से आर में एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो आप अगर यहाँ पे 22 सवाल होते हैं, 22 सवाल में अगर आपने यहाँ पर 18 से 19 सवाल भी कर लिया तो आपके जितने सवाल आप करेंगे उतने से यहाँ पे आपके उतने मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे कवर करना है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसको आपको किस बुक से पढ़नी है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी पढ़नी है कि मैं बुक्स पढ़ना है, आप सभी को पता है आपका आर का एग्ज़ाम 27 जुलाई को, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा दिनों का समय नहीं है, लगभग 75 डेज़ का समय है। अब 75 डेज़ में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर है, जनगणना है, सेंसस जिसे बोलते हो। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको यहाँ पे फ़िल्टर करना है। कि यहाँ पे फ़िल्टर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप मैंने कहा इतिहास से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से पहले ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, और आपका यहाँ पर करंट अफेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हिंदी हो गया। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, क्योंकि इनका ना वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले आप हिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देख लेना कि यहाँ पे पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं। अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो इस बुक से आपको ये सारे पीवाईक्यू इसी बुक से जो है यहाँ पे भारतीय इतिहास की जो है ये आर्य कंपैरिजन जो टाइम्स की बुक है, इस बुक से आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 आर का, वही आपका ये उस एग्ज़ाम के ये क्वेश्चंस हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ये प्रश्न आपको डायरेक्ट इस बुक से देखने को मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रुद्रमा कौन थे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे डायनेस्टी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे तुगलक हुआ है, ठीक है, तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब्दुल जो है मलिक इसामी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि इस बुक से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। आप ये क्वेश्चन देखेंगे यहीं से डायरेक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखो आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप पूछा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम बताइए। जो सैयद वंश है आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं। सैयद वंश मिलता है, आप लोधी वंश मिलता है ना, आपको वहाँ पे जो है गुलाम वंश मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे वंश मिलते हैं। उसमें पूछा गया है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही यहाँ पर कालानुक्रम क्या है, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इस बुक से आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब देखो क्या क्या अब इस बुक में कैसे पढ़ना है। जैसे इस बुक में आपको देखेंगे कि यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे देखेंगे यहाँ पे तो ये मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के यहाँ पे इंडेक्स दिए गए हैं कि आपको बचे हुए समय में क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और ये आपका है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा इंडेक्स में आपको दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब अगर बात करें प्राचीन भारत से, देखो प्राचीन भारत में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्वेश्चन आप क्योंकि आपके पास 75 डेज़ है, 75 डेज़ में इतिहास को कम से कम 3 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि इतिहास से आने वाले प्रश्न गलत ना हो। देखो अब कुछ ना आप देखोगे आयोग का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो थोड़ा सा आप देखोगे फैक्चुअल और थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह का पूछता है। कुछ फैक्ट डाल देगा और कुछ वहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल देगा, ठीक है। तो आपके इसमें कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है जो आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको हड़प्पा सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको तो आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखो स्टार लगा के आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे संगम काल है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, इनके जो डायनेस्टी के जो यहाँ पे रूलर्स है, राजा हैं, उनके क्या करोगे आप थोड़ा सा नाम याद कर लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मौर्य काल के कुछ राजाओं के नाम है, ठीक है। और इसमें एक जो है आपका
जैना बुद्धा आता है ना, जैना बुद्धा को आप इसमें स्पेशली कवर करो कि वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चोला डायनेस्टी जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको आप ज़रूर यहाँ पर बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं मेडवल के बारे में। मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतर जो बुकें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक हैं जिसमें रूलर्स का नाम वहाँ पे रूलर्स के नाम पे लिखी गई है, ठीक है। उनका उसमें बहुत सारे वृत्तांत लिखा गया है कि वो उनकी युद्ध कौशल शैली कैसी थी और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। यहाँ पर बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना आपको। जैसे कि यहाँ पे मराठा है, इसमें देखो यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि क्रम पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आप क्रम यहाँ पे मराठा के जो यहाँ पे पेशवा वगैरह थे उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपका मुगल काल है उसके राजवंश के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टी हैं यहाँ पे आप देखेंगे सारी डायनेस्टीज़ के यहाँ पे नाम लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि गुलाम वंश या मामलुक वंश की बात की गई है, खुलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, लोधी वंश की, और यहाँ पे उनके जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में है। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी वंश हैं इनका क्रम याद कर लेंगे, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो क्रम जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो पूछा जाता है प्रश्न, वहाँ पे राजाओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो राजाओं का यहाँ पे क्रम आपको पता होना चाहिए। मेडवल देखो मेडवल में आपको क्या करना है, राजाओं का क्रम पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि तुझे ए बाबरी है, जैसे बाबरनामा हो गया, ठीक है, अकबरनामा, ये सारी बुकें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। और आपसे यहाँ पे कुछ जो है स्थापत्य कला की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं कि किस राजा के काल में कौन से यहाँ पे भवन निर्माण हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री हम अगर आप बताएं आपको तो 1857 से लेकर, ठीक है, 57 से लेकर 1947 की जो हिस्ट्री है ये इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इससे पहले क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि चीज़ों को फ़िल्टर करके ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अपनी कंपनियों का आगमन पूरा एकदम शुरू से पढ़ना चालू कर दिया, उसी में सारा समय बिता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्या है आंदोलन हैं उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गांधी जी के आगमन के बाद आंदोलन, जैसे यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, स्वराज पार्टी हो गया, साइमन कमीशन हो गया, है ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, गांधी रिबेन समझौता हो गया, ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इंडेक्सिंग तो ये वाला इंडेक्स आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इसको 2-3 चरण में आपको पढ़ना है। हमने आपको बताया कि 1857 के बाद से लेकर जो है अंत तक आपको पूरा कवर करना ही करना है, ठीक है। तो पुनर्जागरण से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभार एक आध 2 क्वेश्चन मिलता है। कंपनियों के आगमन से भी बहुत क्वेश्चन कम ही बनते हैं, क्योंकि ना के बराबर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन 1800 यहाँ पर 57 के बाद से आपको जितने भी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इतिहास में वो अधिकतर प्रश्न वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी में वो उन चीज़ों को मिस कर देते हैं जो कि क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या है बेसिकली, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी बुक को पढ़ना है। इस बुक को, ये बुक देख लीजिए मार्केट में, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट भी जाके ले सकते हो या खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसका खरीद लीजिएगा, इसका सब शायद 400 प्लस की शायद 450 रुपये की ये बुक आती है, इसको आप खरीद लीजिएगा। ये बुक बेस्ट बुक है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री से लेकर जो भी कंसर्न होगा आप मुझे बताइएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए होगा हिस्ट्री से तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हिस्ट्री के लिए मेरा मानना है कि आप इस बुक को अगर प्रेफर करोगे तो इतिहास में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसी बुक को पढ़कर हिस्ट्री में यूपी पीसीएस में अच्छे नंबर यहाँ पर लाए थे, ठीक है। तो इस बुक, ये अच्छी बुक है, आप हिस्ट्री के लिए इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और मैं इस पर एक वर्क कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन बाद आपको इस पर कोई मटेरियल दे दूँगा, 10 से 15 पेजेस का होगा, ठीक है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, 10 से 15 पेज का होगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी घटनाक्रम है ना, घटनाक्रम का यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि जो भी घटनाक्रम है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उनके रूलर्स हों या फिर उनकी स्थापत्य कला हो, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें आर्किटेक्चर हो, तो वो एक आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिवीजन करने में सहूलियत मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप ये बुक जो मार्केट से ज़रूर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे ज़्यादा इसके सिवा कुछ कोई मत पढ़िए। अगर आपको पढ़नी है तो ये बुक पढ़ लीजिए, या फिर एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ लीजिए बस। और आपको अभी स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप IAS एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। आप RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा RO और यहाँ पर IAS के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। IAS में इस तरह के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ IAS से यहाँ पर सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ये बुक जो है आपकी आर्य पब्लिकेशन की यहाँ पे कंपटीशन टाइम की ये बुक सफिशिएंट है, बेस्ट बुक है। आप मेरा कहा मानिए तो यही बुक जो है आप रेफ़र कर लीजिए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी अन्य वीडियो में बात करेंगे कि आपको ज्योग्राफी कैसे करनी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आपको जल्दी से जल्दी कवर कर लेना है, क्योंकि आपको सब 75 डेज़ है, ओनली 75 डेज़ में आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लेना है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका फेलियर निश्चित है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 411 सीटें हैं, 411 सीटें हैं, लगभग 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर 1 लाख बच्चे भी यहाँ पर अगर सीरियस होंगे, 1 लाख बच्चे अगर सीरियस होंगे तो सोच लीजिए वो कम से कम अभी 8 से 10 घंटा पढ़ रहे होंगे, 8 से 10 घंटा पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो आप इस बुक को अगर पर डे, मैं मानता हूँ कि अगर 8 घंटा का दे रहे हो तो ये बुक 10 दिन में आराम से ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 8 से 10 दिन में ये बुक आराम से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में पढ़ा करो, ठीक है। 1-2 बुक जो है एक दिन पढ़ो, और करंट अफेयर तो डेली पढ़ो, करंट अफेयर डेली पढ़ो, और हिंदी जो है सामान्य हिंदी की एक क्लास आप डेली किया करो, चाहे क्लास से पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो, लेकिन 1 घंटा हिंदी ज़रूर पढ़ो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।